नमस्कार। आपका एक टॉपिक होता है टूरिज्म, पर्यटन। पर्यटन का मतलब होता है किसी यात्रा पे जाना फुर्सत के लम्हों में। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड आपको एक खबर बताता हूँ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में। अभी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम और कल शनिवार 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब वो भी उनके भी कपाट खुल गए हैं। तो वहाँ पर भी पहले ही दिन 3,000 श्रद्धालु पहुँचे और बद्रीनाथ धाम में एक महीने में 5,56,000 दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँचे हैं। और यदि हम केदारनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग जो है हर रोज़ 25 से 30,000 श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और आप ये हाल फिलहाल तो पर्यटन के सबसे पहले तो कुछ नेगेटिव पॉइंट आप समझ लें और इसके पीछे फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सारी इतनी संख्या वहाँ पर पहुँच क्यों रही है, यानी पर्यटन के पीछे जो कारण होते हैं, प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हुए कौन से हैं। तो पहले मैं आपको न्यूज़पेपर से कुछ मेन बातें बताता हूँ। कहता है कि केदारनाथ धाम में 11 घंटे इंतज़ार करने के बाद दर्शकों को या जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनको केवल 1 से 1.5 सेकंड का समय मिल रहा है। ठीक है, और 25 से 30,000 श्रद्धालु हर रोज़ वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ दर्शन करने के लिए बेहिसाब भीड़ जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक की 27 किलोमीटर की जो यात्रा है वो के 6 घंटे में पूरी हो रही है, यानी 27 किलोमीटर चलने में भी 6 घंटे का समय लग रहा है। और श्रद्धालु इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पहुँच चुके हैं कि पैदल जो मार्ग है केदारनाथ धाम पहुँचने का उस पर भी भीड़ है। और जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उनको भी घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, यानी हेलीकॉप्टर से यात्रा करने में भी 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। तो और इसी प्रकार जो केदारनाथ मंदिर है वो पहले नॉर्मली 16 से 18 घंटे खोला जाता था, अब 24 घंटे में से 22 घंटे तक खुला रहता है, यानी सुबह 4 बजे खुल जाएगा और रात के लगभग 2 बजे तक वो खुला रहेगा। अब बात करते हैं कि इतनी ये जो श्रद्धालु हैं, दर्शक कहिए या पर्यटक कहिए, ये वहाँ पर पहुँच क्यों रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे नंबर 1 कारण है जो मैदानी भाग हैं, इसमें गर्मी का सीज़न, समर सीज़न, इस समय समर अपने पीक पर है। अभी 25 मई से 2 जून के बीच में तो जो हमारे देसी कैलेंडर होते हैं उसके अनुसार 9 तपा यानी 9 दिन बिल्कुल तपाने वाले होंगे जिसमें हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। तो लोग इस तापमान से बचने के लिए हिली एरिया की ओर जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है हॉलीडे। तो इस समय दिल्ली जो होता है अपना नेशनल कैपिटल, वहाँ पर स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है और साथ ही साथ हरियाणा में भी अर्ली जो है समर सीजन के कारण छुट्टियाँ कर दी गई हैं। तो दूसरा फैक्टर हो गया छुट्टी। ठीक है, कि जब भी कोई पर्यटन पे जाता है, यात्रा पे जाता है, तो उसके पास छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, और ख़ासकर आप इसमें ये भी देखेंगे कि वीकेंड जब आएंगे शनिवार और संडे, तो तब ये रस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिनकी छुट्टियां नहीं होती जिन ऑफिस में, तो उनको शनिवार और रविवार मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं इनकम की समय के साथ जो लोगों की इनकम बढ़ी, साथ ही साथ आप इसमें एक फैक्टर कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो अपनी गाड़ियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी, समय के साथ साथ सरकार ने वहाँ पर रोड जो है पहाड़ी एरिया में काफ़ी डेवलप किए हैं, टनल्स आदि बनाई हैं जिससे वहाँ पर पहुँचना आसान हो गया। लेकिन ये आसान तो हो गया, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं कि जो हिमालय है वो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा ओवर क्राउड के लिए नहीं है। ये एक सेंसिटिव जोन है। यदि अर्थक्वेक के लिहाज से भी देखें तो भारत का सबसे सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, और इसी प्रकार से लैंडस्लाइड वो हो सकता है। और 2013 में तो केदारनाथ में आपने त्रासदी को देखा ही होगा। इसी प्रकार ये जो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, वहाँ पहाड़ी एरिया में लोग इतने जा रहे हैं, तो उसके कारण से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, लंबे लंबे जाम, गाड़ियाँ
मनुष्यों से ज़्यादा ऑक्सीजन ले रही हैं। तो इस प्रकार से आप इस खबर के माध्यम से ये बात सीख सकते हैं कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, और पर्यटन को अट्रैक्ट करने वाले जो लोकेशन हैं जिसमें धार्मिक पर्यटन और ये जो लैंड फॉरम्स हैं हमारे हिमालय के, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आप इसी न्यूज़ में ये भी सीख सकते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये छोटा सा प्रयास किया कि आप इस न्यूज़पेपर के माध्यम से समझ सकें कि पर्यटन क्या होता है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।